ये माह रबीउल अव्वल शरीफ है, तो जैसा महीना वैसी तकरीर। मौजू तो बहुत है, किसी मौजू पर खिताब कर सकता हूं, लेकिन चूंकि रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना है, मेरे आका की आमद का महीना है, तो जैसा महीना वैसी तकरीर। इंशाअल्लाह मैं जो कुछ बयान करूंगा वो हदीस और कुरान की रोशनी में बयान करने की कोशिश करूंगा। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि हमारे नबी सिर्फ नूर हैं या सिर्फ बशर हैं या दोनों हैं। पहली बात, सिर्फ नूर या सिर्फ बशर या दोनों हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में नूर और किताब दोनों का तज़किरा फरमाया। एक तरफ जिक्र है कुरान का, दूसरी तरफ जिक्र है नूर का। नूर और किताब दोनों का जिक्र एक साथ रब ने क्यों फरमाया, इसमें क्या हिकमतें हैं, ये हिकमत मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, मगर भेजा सबसे आखिरी में क्यों, इसमें क्या हिकमतें हैं। चौथी बात, कुछ हदीसों के जरिए मैं नूरे मुहम्मदी के जलवे दिखाऊंगा। पांचवी बात, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है, वो बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 5 बातें हो गई। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा, मीलादुन नबी के मौके से, 12वीं शरीफ के मौके से खुशी मनाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना, उस दिन रोजा रखना हदीस से साबित है या नहीं है, ये बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 7वीं बात ये बताना चाहूंगा कि मौत तो सबको आई और आएगी। हमारा ईमान है कि हमारे नबी को भी मौत आई। हमारा ईमान है, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर है। मौत सबको आनी है। हमारा ईमान है कि हमारे नबी को भी मौत आई, लेकिन हमारी मौत में उनकी मौत में बहुत बड़ा फर्क है। हमारा ईमान है कि वो अपनी कब्र अनबर में बादल मौत भी जिंदा हैं, दरख्शिंदा हैं। हम गुलामों को हर वक्त, हर आन, हर पल देखते हैं और हमारी बातों को समात भी करते हैं। ये बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि मलकुल मौत तो सबके पास आते हैं, लेकिन मेरे नबी की बारगाह में मलकुल मौत किस शान से आए, आने का अंदाज क्या था, ये सारी बातें हदीस और कुरान की रोशनी में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चचा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। अगर आप मेरा ज़हन बनाएंगे तो वादे के मुताबिक जितनी चीजों का वादा किया है, हदीस, मोतबर हदीसों की रोशनी में मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं हमारे उलमा का जम्मे गफीर, स्टेज पर रौनक अफरोज है। तशरीफ उलमा की जात, उलमा तशरीफ फरमा है। आप इनके रुखे ज़ेबा की जियारत भी करें और मेरी तकरीर भी समाअत करें। आपका मुहम्मदाबाद इल्म का गहवारा है। आपको मालूम है, आपकी बस्ती में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको दुनिया मुहक्किक मसाइल जदीदा, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती अहमद साहब किबला आप ही की बस्ती के रहने वाले हैं। तो आप लोग जितना भी फख्र करें कम है। आपका इलाका इल्म का गहवारा, एक पर एक आलिम दीन मौजूद है। तो माशाअल्लाह बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
आज ये सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का हदिया बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वाजिदिल जूद वल बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है? जोर से बोलो, मालूम हो रही है? साफ साफ मालूम हो रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। सुभान अल्लाह। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। जिंदाबाद जिंदाबाद तो जिंदाबाद। दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, क्या जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में नेहा तुम हो, बेशक हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में, हर एक शय में नेहा तुम हो, किधर देखूं कहां देखूं जहां देखूं वहां तुम हो, वहां तुम हो। किधर देखूं कहां देखूं जहां देखूं वहां तुम हो, और तू ही बस मबदए आलम, तू ही बस मुंतहे आलम, बेशक तू ही बस मबदए आलम, तू ही बस मुंतहे आलम, हकीकत है यही के वजह तखलीक़े जहां तुम हो। वाह वाह वाह। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, ईमान में पुख्तगी आ सकती है। शर्त यह है कि मेरी तकरीर को दिल से सुने, दिलो दिमाग में बसाने की कोशिश करें। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ऐ मोमिनो बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। हजरात, हमारा ईमान है कि हमारे नबी न तो सिर्फ नूर हैं, न तो सिर्फ बशर हैं, बल्कि हमारे नबी नूर भी हैं, बशर भी हैं, दोनों हैं। न बशरियत नूर के मनाफी है, न नूर बशरियत के मनाफी है। मेरे मुस्तफा नूर भी हैं, बशर भी हैं, लेकिन हम जैसे बशर नहीं, आपके बाप दादा की तरह बशर नहीं, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह बशर नहीं। मेरे रसूल लाजवाब बशर है, बेमिसाल बशर है। बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के मकाम को नहीं पा सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, मगर कभी दादा के मकाम को नहीं पा सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, मगर उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता, एक पोता दादा के मकाम को नहीं पा सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के मकाम को नहीं पा सकता, इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के मकाम को नहीं पा सकता। नबी बशर जरूर है, मगर किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है। न हमारी खूबियों में हमारी तरह, न हमारी खसलतों में हमारी तरह,
न हमारी आदतों में हमारी तरह। मुस्तफा हर चीज में लाजवाब है, लेकिन अपने नबी को पहचानना हो तो किसी बेईमान से मत पूछो। नबी को पहचानना हो तो इधर देखो, कम पढ़े लिखे मौलवी से मत पूछो। नबी को पहचानना हो तो किसी अंगूठा छाप से मत पूछो, किसी बदमजहब बदअकीदों से मत पूछो। नबी को पहचानना है तो तुम कुरान पढ़ते हो, कुरान से पूछो। आए कुरान, आए अल्लाह की मुकद्दस किताब, नबी बशर हैं तो कैसे बशर हैं, जरा हमें जवाब दो। तो कुरान आपको जवाब देगा, नबी बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर हैं कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रसूल बशर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है, बेशक हम जैसे नहीं है। ये बताओ, इधर देखो, आप सो जाओ तो आपका वजू टूट जाए, और नबी को नींद आ जाए, नबी सो जाए तो उनका वजू बाकी रहता है। इधर देखो, हम लोग रास्ते से गुजरे तो आदमी जल्दी सलाम ना करे, लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि नबी जब राहों से गुजरते तो जंगल के पेड़ पौधे भी नबी को सलाम करते, कंकर पत्थर भी नबी को सलाम करते। हम लोगों को मच्छर काटा करता है, नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। इधर देखिए, आप अगर इंतकाल कर जाए तो आपके मरने के बाद, इद्दते वफात गुजारने के बाद आपकी बीवी किसी से निकाह कर सकती है। अगर वो निकाह करना चाहे तो इद्दते वफात गुजारने के बाद वो किसी से निकाह कर सकती है। लेकिन नबी की शान ये है कि नबी की बीवी गर्चे जवान हो, शादी के लायक हो, बुढ़ापा नहीं आया है, अगर नबी पर्दा कर जाए तो उनकी बीवी उम्मत पर हराम है। वो कोई भी उम्मत का फर्द उनसे निकाह नहीं कर सकता। ये है नबी की शान। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, नबी की तारीफ करते रहिए। जो नबी के खिलाफ बोलता है वो मुसलमान की औलाद नहीं, वो यहूदी की औलाद है। जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को बस्तियों से निकाला, जैसे यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल किया, जैसे यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबर के सरे पाक पर आरा चलाया, जैसे यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबर को अपने जैसा बशर माना, तो जो लोग अपने जैसा बशर माने, समझ लो वो मुसलमान की औलाद नहीं, वो यहूदी की औलाद है। मुसलमान की औलाद जहां रहे नबी की तारीफ करे, नबी का खुतबा पढ़े, नबी का जिक्र करे, और मौका आ जाए तो नबी पर दरूदो सलाम पेश करे। मेरी तरफ देखो, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। अब मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में एक तरफ नूर का जिक्र, दूसरी तरफ जोर से बोलो किताब का जिक्र, जोर से बोलो, एक तरफ किताब का जिक्र, दूसरी तरफ जोर से बोलो नूर का जिक्र, दोनों का अल्लाह ने एक साथ जिक्र किया। ऐसा क्यों? आप इसको समझना चाहते हो तो एक मिसाल से समझो। आप जब कोई किताब पढ़ते हो तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब कोई किताब पढ़ते हो तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। आप अंधेरे में पढ़ना चाहोगे, नहीं पढ़ सकते। अंधेरे में समझना चाहोगे, नहीं समझ सकते। ये तो आम किताबों का मामला है।
लेकिन रब फरमाता है बंदो, मैंने तुमको कुरान के साथ साथ नूरे रसूल अता फरमाया है। अगर तुम कुरान को समझना चाहते हो तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओ। इधर देखिए, रब ने दोनों का एक साथ जिक्र किया। इसलिए जिक्र किया कि ईमान मजबूत रखना है तो दोनों से रिश्ता जरूरी है। जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, दोनों से रिश्ता। कुरान से भी रिश्ता जरूरी, और जोर से बोलो, जाते रसूल से भी रिश्ता जरूरी। इधर देखो, जाते रसूल से भी रिश्ता जरूरी, तभी तुम आप पक्के मुसलमान कहलाओगे। अल्लाह ने दोनों का जिक्र एक साथ इसलिए किया कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। दोनों का रिश्ता, दोनों से रिश्ता जरूरी है। जो बगैर कुरान के रसूल को समझने की कोशिश करेगा वो गुमराह हो सकता है। तो अगर तुम रसूल को समझना चाहते हो तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना चाहते हो तो रसूल से समझो। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? जोर से बोलो, हदीस सुनाऊंगा, 2 मिनट इंतजार करना होगा। इधर देखो, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? जोर से बोलो, एक तार का कमाल नहीं, 2 तार का कमाल है। इधर देखिए, आप बहुत बड़े मिस्त्री हैं मगर एक तार से नहीं जला सकते। ये जो आप लाइट देख रहे हो, आप जो चमक देख रहे हो, आप रोशनी देख रहे हो, ये एक तार का कमाल नहीं, 2 तारों का कमाल है। ऐ मुसलमान, अल्लाह ने आपके दिलों को बल्ब की तरह बनाया है, बल्ब की तरह। अगर आप चाहते हो दिल रोशन रहे, ईमान रोशन रहे, तो दिल का एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। ये है कुरान का एजाज। अच्छा एक बात और बताओ, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। बोलो, पैदा किया ना? आपको मालूम है ना, हदीस सुनते आ रहे हैं ना, वो हदीस मैं भी सुना सकता हूं, लेकिन उन हदीसों को मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगा जिनको आप बहुत सुनते आए हैं। सारे उलमा बयान करते हैं, मैं भी बयान करता हूं। मेरी तरफ देखिए, आपको पता है कि अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। बोलो, आसमान से पहले, जमीन से पहले, चांद सितारे से पहले। अच्छा, पैदा तो सबसे पहले किया, लेकिन भेजा सबसे आखिरी में। क्यों? तो आप मिसाल से समझो। आप जब कोई प्रोग्राम करते हो, आप जलसा करते हो, तो जो अजीम हस्ती होती है उसका नाम सबसे ऊपर होता है। जोर से बोलो, जो अजीम हस्ती होती है उसका नाम सबसे ऊपर होता है, मगर मंच पर लाया जाता है सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान अजमत को पहचाने। अब उनसे पहले जितने शायर आए, जितने मौलाना आए, उसी अजीम हस्ती का जिक्र किया। घबराइए नहीं, मैं 5 मिनट के लिए आया हूं, मैं 10 मिनट के लिए आया हूं। जिसका आपको इंतजार है वो हस्ती आने वाली है। तो देखा आपने, पोस्टर में सबसे पहले नाम, ऐलान किया तो सबसे पहले, दावत दिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, पोस्टर में सबसे ऊंचा नाम, लेकिन स्टेज पर लाया सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान और अजमत को पहचाने। जब आप समझ गए तो मुझे कहने दो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को,
पहले भेजा ईसा को, ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तस्करा करे, मेरे महबूब का जिक्र करे, मेरे महबूब की चर्चा करे, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब दुनिया में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम बनकर आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया बनकर आ रहे हैं, इमामुल मुरसलीन बनकर आ रहे हैं। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मुसलमान बनकर रहना है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, नबी की तारीफ करते रहिए, बोलो नबी पर सलाम पढ़ते रहिए। अब मैं आपको नूरे मोहम्मदी का जलवा दिखाना चाहता हूं। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं? जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्द सानी सफा नंबर 615 अन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता या आदम कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाहु ताला या आदम सदक़ता इन्नहु ला हब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माइक की आवाज बहुत साफ नहीं, जैसे होती है साफ आवाज, फ्रेश, थोड़ा फ्रेश आवाज होनी चाहिए। लेकिन अब जो चीज जैसे है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, वरना मामला बिगड़ सकता है। ऐसे भी मैं जब कुर्सी पर बैठता हूं तो लोगों को खुजली होने लगती है कि नहीं? तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आप सही रहे, ताकि मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्द नंबर बोलो, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 615। इधर देखिए, हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा, जोर से बोलो, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा, इधर देखिए तो क्या हुआ सुनिए। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, तौबा करते रहे, लेकिन आपकी तौबा मकबूल नहीं हुई। ये तो एक रिवायत, मगर दूसरी रिवायत क्या है सुनिए। दूसरी रिवायत इस तरह है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे पे आंसुओं के निशान पड़ गए, रोते रोते 300 साल हो गए, मगर तौबा मकबूल नहीं हुई। कितने साल हो गए? रोते रोते चेहरे पाक में आंसुओं के निशान पड़ गए, आंसुओं के धार से चेहरे में नालियां, जैसे बोलो जैसे महसूस होता था कि जैसे चेहरे में आंसुओं के धार से नालियां बन गई हो।
आपके चेहरे पाक पर इधर देखिए आंसुओं का निशान लोगों पर जाहिर होता। 300 साल हो गए मगर आपकी तौबा मकबूल नहीं हुई। लेकिन तीसरी रिवायत क्या है? तीसरी रिवायत सुनिए। नबी फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब 300 साल पूरे हो गए तो एक दिन बेचैन होने लगे, बहुत परेशान होने लगे, तरह तरह का ख्याल आने लगा, दिल ही दिल में बहुत कुछ सोचने लगे। ये सोचने लगे कि 300 साल से मैं रो रहा हूं मगर अल्लाह मेरी तौबा को क्यों कबूल नहीं कर रहा है। ये सोचकर बड़ा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। एक रिवायत इस तरह है, जब परेशान होने लगे तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आदम के पास जाकर आजान कहो, आदम के पास जाकर आजान कहो ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की बेचैनी खत्म हो जाए। जिब्रील आए, आजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरतली। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तूने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया। ई अल्लाह, आज तेरी बारगाह में मोहम्मद को वसीला बना रहा हूँ। ई अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। जैसे मेरे नबी का नाम लिया, जोर से बोलो, जैसे मेरे नबी नाम लिया तो निदा आई, जोर से बोलो, निदा आई। क्या निदा आई? सुनिए, या आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकुहु। निदा आई, ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को जिस्मानी सूरत में पैदा नहीं किया है, अभी दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़राइतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्शे आजम पर पड़ी, मैंने क्या देखा? जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक। ऐ मेरे परवरदिगार, जिस वक्त मैंने नाम मोहम्मद को अर्श आज़म के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने जान लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब हैं, मोहम्मद तेरे चहीते हैं, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं। तो निदा आई, ऐ आदम तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मोहम्मद मेरे चहीते हैं, मोहम्मद मेरे दुलारे हैं। मेरी रहमत को इसी लम्हे का इंतजार था, मेरी रहमत को इसी लम्हे का इंतजार था। अगर और भी पहले इनका नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल
हो जाती, लेकिन तूने आज नाम लिया है तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे नबी की शान, समझेगा वही जो होगा साहिबे ईमान। लड़ना नहीं मुसलमान, लड़ने वाला पागल है पागल। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो, लाठी बांस से मत लड़ो। लाठी बांस से जाहिल लोग लड़ते हैं, पागल लोग लड़ते हैं। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला किताबचा लेकर, क्या लेकर, जल्दी बोलो, किताबचा लेकर, किताब नहीं, किताबचा हम लोग तो किताब से बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग किताबचा से बोलते हैं। अगर कोई आपके सामने अगर हदीस का हवाला दे और नबी के खिलाफ बोले तो समझ लेना ये हदीस नहीं बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है। ये मुसलमान की औलाद नहीं, बोलो ये यहूदी से इसका कनेक्शन मालूम होता है। जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी का खुतबा पढ़ो, जहां रहो नबी का जिक्र करो। अभी तो एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो जैसे जैसे वादा किया है सारी हदीसें सुनाऊंगा, लेकिन नूरे मोहम्मदी का जलवा एक और हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अनी इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाह मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुनजदलुन फी क़ीनती व सउख़बिरुकुम बिअव्वल अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी व क़द खरज लहा नूर अदा लहा मिनहु क़ुसूरुश शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, मेरी तकरीर आप पर बोझ तो नहीं मालूम हो रही है? सब लोग हाथ उठाओ। अगर बोझ मालूम हो तो तकरीर जल्दी खत्म। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। और बोलो, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब चेहरा मुस्कुराता है तो समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे देखता हूं आंखें बंद हो गई, मुंह खुल गया, तो समझ लेता हूं अब घड़ी बंद हो रही है। तो तकरीर जबरदस्ती नहीं, जब तक आपका दिल लगेगा मैं तकरीर करूंगा। बाबू बैठो, बेटा जल्दी बैठ जाओ। कोई बच्चा उठे तो अदब से बैठाइए। अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब नबी इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मैं उस वक्त भी नबी था, बेशक मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था, उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था। नबी फरमाते हैं मैं इब्राहीम की दुआ हूं जो उन्होंने काबा के सामने मेरे हक में दुआ किया था। मैं ईसा की बशारत हूं जो उन्होंने अपनी कौम को मेरी बशारत पेश की थी। और मैं अपने माँ का खूबसूरत नजारा हूं, मैं अपने माँ का खूबसूरत मंजर हूं जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। मेरी माँ ने पैदाइश
पैदाइश के वक्त मुझको नहीं देखा, ये नहीं देखा कि मैं दुनिया में आया मेरी माँ ने क्या देखा। उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। इधर देखिए, जब नबी तशरीफ लाए तो मेरे नबी की वालदा मोहतरमा ने उस वक्त, जिस वक्त दुनिया में आ रहे हैं, उस वक्त मेरे नबी को नहीं देखा, बल्कि नबी को किस शक्ल में देखा? जोर से बोलो, नबी को किस शक्ल में देखा? नूर की शक्ल में। उनकी अम्मी ने क्या देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को मुनव्वर बना दिया, रोशन बना दिया। इस हदीस से पता चला कि मेरे नबी बशर भी हैं, नूर भी हैं। और बच्चे दुनिया में आते हैं तो उसकी माँ पहले उसका चेहरा देखती है, हाथ पांव देखती है, उसके बदन पर नजर पड़ती है। लेकिन मुस्तफा जब दुनिया में आए तो उनकी अम्मी जान ने उनके जिस्म पाक को नहीं देखा, बल्कि नूर को देखा कि एक नूर बदन से निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। ये है मेरे नबी की शान। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मुसलमान बनकर रहना। अभी तक मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 2। अब इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस सुनाऊं कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। इजाजत है? अगर इजाजत है तो बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा, कसम खुदा, बशर्ते के दिल से सुनिए। सारा मजमा बगैर, इधर देखिए, सारा मजमा हाथ उठाकर पहले बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं। यह हमारे बहुत सारे तलबाए जाम भी इस जलसे में तशरीफ फरमाए। बेटा जल्दी बैठो, तकरीर के दरमियान उठना बैठना मना, चुपचाप से बैठिए। अब मैं आपको हदीस सुनाता हूं, बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा, ईमान रोशन होगा। हदीस सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अदब से बैठे, मेरी तरफ देखें। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यद मुरसलीन, सफा नंबर 515, सफा नंबर 515। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फ़बक़ा अहदुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नाम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, जितनी हदीसें मैंने सुनाई, अगर कोई गलत साबित करे तो मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, लेकिन किसी, बोलो, किसी में ये हिम्मत नहीं कि गलत साबित कर सके। मैं वही बात बोलता हूं जो देखता हूं, किताबचा से नहीं बोलता, किताब से बोलता हूं। और बोलो, किताबचा से नहीं, हम सुन्नी उलमा किताब से बोलते हैं। मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, मतलब
मतलब सुनिए, हजरत अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि आप ऐलाने नबूवत फरमाने वाले हैं, आप नबूवत का ऐलान करने वाले हैं। ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि नबूवत का जमाना करीब आ चुका है, अब आप ऐलान फरमाने वाले हैं। तो नबी ने क्या फरमाया, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान वाना भी बाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहूबा, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ हाँ उतरो, यही अल्लाह के महबूब हैं, यही अल्लाह के रसूल हैं, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, अरे जोर से बोलो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। नीचे वाले फरिश्ते ने उनसे कहा जो आसमानों जमीन के दरमियान परवाज कर रहे थे। इधर देखिए, खला में परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे। उनसे नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, उतरो, जिनकी हमें तलाश थी वो मिल गए हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। नीचे ठीक है, वक्त खत्म हो गया है तो वक्त का पालन करना चाहिए। आपका कहना है 10 मिनट और खिताब करें, बहरहाल 10 मिनट में बस इस हदीस को पूरा करके तकरीर खत्म। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि दोनों फरिश्ते मेरे सामने खड़े हो गए। खड़े होने के बाद इधर देखिए, दोनों फरिश्ते इधर देखिए आपस में कहने लगे, इनका वजन किया जाए, इनको तौला जाए और ये देखा जाए कि किसका मकाम ज्यादा है। नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के एक बहुत बड़े नमाजी को लाया गया, उनको तराजू के पल्ले में रखा गया, मेरा वजन किया गया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर मेरी उम्मत के 10 अफराद को लाया गया, तराजू के पल्ले में रखा गया, मेरा वजन किया गया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर मेरी उम्मत के 100 लोगों को लाया गया, फिर मेरा वजन किया गया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर मेरी उम्मत के 1000 लोगों को लाया गया और वजन किया गया तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, लब वजन तहु बे उम्मत ही लरज्जहा। दोनों फरिश्ते जब ये मंजर देखते हैं तो आपस में हाथ पकड़ के कहते हैं, लब वजन तहु बे उम्मत ही लरज्जहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, इनका वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो और इनको एक पल्ले में रखो तो इनका पल्ला सब पर भारी हो जाएगा। ये है नबी की शान। बिल्कुल आप जहां रहिए नबी से मोहब्बत रखिए, नबी की तारीफ कीजिए, नबी का खुतबा पढ़िए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए।